रामानुज एक गांव में ठहरे थे और एक आदमी आकर कहा कि मुझे परमात्मा को पाना है। तो उन्होंने कहा कि तूने कभी किसी से प्रेम किया है? उस आदमी ने कहा, कभी मैं इस झंझट में पड़ा ही नहीं, प्रेम वगैरह की झंझट में नहीं पड़ा, तो मुझे परमात्मा को खोजना है। रामानुज ने कहा, तूने कभी जब झंझट ही नहीं पाला प्रेम का? उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। और बेचारा ठीक ही कह रहा था, क्योंकि धर्म की दुनिया में प्रेम एक डिस्क्वालिफिकेशन, एक अयोग्यता है। तो उसने सोचा कि अगर मैं कहूँ कि प्रेम किया है तो वे कहेंगे कभी प्रेम व्रेम छोड़, ये राग वाग छोड़, पहले इन सबको छोड़कर आ, तब इधर आना। तो उस बेचारे ने किया भी हो तो वह कहता कहता गया कि मैंने नहीं किया, नहीं किया। ऐसा कौन आदमी होगा जिसने थोड़ा बहुत प्रेम नहीं किया हो? रामानुज ने तीसरी बार पूछा कि तू कुछ तो बता, थोड़ा बहुत भी कभी किसी से किया है? उसने कहा, माफ़ कीजिए, आप क्यों बार बार वही बात पूछे चले जा रहे हैं? मैंने प्रेम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, मुझे तो परमात्मा को खोजना है। तो रामानुज ने कहा, मुझे क्षमा करें, तू कहीं और खोज, क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि अगर तूने किसी को प्रेम किया तो उस प्रेम को फिर इतना बड़ा जरूर किया जा सकता है कि वह परमात्मा तक पहुंच जाए। लेकिन अगर तूने प्रेम ही नहीं किया तो तेरे पास कुछ नहीं है जिसको बड़ा किया जा सके। बीज ही नहीं है तेरे पास तो वृक्ष कैसे बनेगा? तो तू जा कहीं और पूछ। और जब पति और पत्नी में प्रेम न हो, जिस पत्नी ने अपने पति को प्रेम न किया हो और जिस पति ने अपनी पत्नी को प्रेम न किया हो, वे बेटों को, बच्चों को प्रेम कर सकते हैं। तो आप गलती में हैं। पत्नी उसी मात्रा में बेटे को प्रेम करेगी जिस मात्रा में उसने अपने पति को प्रेम किया होगा, क्योंकि यह बेटा पति का ही फल है, उसका ही प्रतिफल है, उसका ही रिफ्लेक्शन है। यह इस बेटे की प्रति जो प्रेम होने वाला है वह उतना ही होगा जितना उसे अपने पति से होगा, प्रेम किया होगा। ये पति की ही मूर्ति है जो फिर नहीं होकर वापस लौट आई है। अगर पति के प्रति प्रेम नहीं है तो बेटे के प्रति प्रेम सच्चा कभी नहीं हो सकता। और अगर बेटे को प्रेम नहीं किया जा सकता तो पालना पोसना और बड़ा कर देना प्रेम नहीं है। तो बेटा माँ को कैसे प्रेम कर सकता है? बाप को कैसे प्रेम कर सकता है? वह जो यूनिट है, जीवन का परिवार है, वह विषाक्त हो गया है। सेक्स को दूषित कहने से, निंदित करने से, और परिवार ही फैलकर पूरा जगत, पूरा विश्व है। और फिर हम कहते हैं कि प्रेम, प्रेम बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम कैसे दिखाई पड़ेगा? हालांकि हर आदमी कहता है कि प्रेम करता हूँ। माँ कहती है, पत्नी कहती है, बाप कहता है, भाई कहता है, बहन कहती है, मित्र कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। सारी दुनिया में हर आदमी कहता है कि हम प्रेम करते हैं। और दुनिया में इकट्ठा देखो तो प्रेम कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इतने लोग अगर प्रेम करते हों तो दुनिया में तो प्रेम की वर्षा हो जानी चाहिए थी, प्रेम के फूल की, फल की खिल जाने चाहिए थे। प्रेम के दिए ही दिए जल जाते, घर घर प्रेम का दिया जलता होता, तो दुनिया में इकट्ठी इतनी रोशनी होती प्रेम की। लेकिन वहां तो घृणा की रोशनी दिखाई पड़ती है, क्रोध की रोशनी दिखाई पड़ती है, युद्धों की रोशनी दिखाई पड़ती है। प्रेम का तो कोई पता ही नहीं चलता। झूठी है ये बात, और यह झूठ जब तक हम मानते चले जाएंगे, जब तक सत्य की दिशा में खोज भी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी प्रेम नहीं कर रहा है। और जब तक काम के निष्कर को परिपूर्ण आत्मा से स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक कोई किसी को प्रेम कर भी नहीं सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि काम दिव्य है, सेक्स की शक्ति परमात्मा की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, और इसीलिए तो उसमें ऊर्जा पैदा होती है और नया जीवन विकसित होता है। वही तो सबसे रहस्यमयी शक्ति है, वही तो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस फोर्स है। उसमें दुश्मनी छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके जीवन में प्रेम की वर्षा हो जाए, उससे दुश्मनी छोड़ दें, उसे आनंद से स्वीकार करें, उसकी पवित्रता को स्वीकार करें, उसकी धन्यता को स्वीकार करें और खोजें उसमें और गहरे हो, और गहरे। तो आप हैरान हो जाएंगे, जितनी पवित्रता से आप की स्वीकृति होगी उतना ही काम पवित्र होता चला जाता है। और जितनी अपवित्रता और पाप की दृष्टि से आप काम से विरोध होगा, काम उतना ही पापपूर्ण और करुण, क्रूप होता चला जाता है। जब कोई पत्नी के पास ऐसे जाए जैसे कोई मंदिर के पास जाता है, जब कोई पति
पत्नी के पास ऐसे जाए जैसे सच में कोई परमात्मा के पास जाता है, क्योंकि जब दो प्रेमी काम से निकट आते हैं, जब वे संभोग से गुजरते हैं, तब सच में ही परमात्मा के मंदिर के निकट से गुजर जाते हैं। वही परमात्मा काम कर रहा है, उनकी उस निकटता में है, वही परमात्मा की सर्जन शक्ति का काम कर रही है। और मेरी अपनी दृष्टि यह है कि मनुष्य को समाधि का, ध्यान का जो पहला अनुभव मिला हो, कभी भी मनुष्य के इतिहास में तो संभोग के क्षण में ही मिला होगा, और कभी